प्रणाम। जय श्री राम। महाराज, मैं ये सोचता हूँ कि मैंने अपने चैनल का नाम रखा है इंडियन आस्तिक। हाँ जी हाँ। अब मैंने अपने चैनल का नाम तो रख दिया आस्तिक। जैसे मेरी धार्मिक कार्यों में रुचि है, सत्संग में रुचि है, आप जैसे संत हैं उनसे शास्त्रार्थ की कुछ बातें सीखने में मेरी रुचि है, जीव जंतुओं की सेवा में रुचि है, तो क्या मैं आस्तिक हूँ या आस्था की कोई अलग से परिभाषा है? मुझे आप ये बताइए, आस्तिक कौन होगा? अच्छा अच्छा। श्री कमल भैया ने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। अगर अपने ही हृदय में अपने कार्यों के प्रति, अपने जो है व्यवहारों के प्रति किसी को अपने पर ही अगर विश्वास नहीं है तो आस्तिकता नहीं हो सकता। हम संसार पर भरोसा करें, लेकिन अगर हमको हमारे पर विश्वास नहीं है तो हम किंचित मात्र भी आस्तिक हो नहीं सकते हैं। सही बात है। सर्वप्रथम हमको हमारे अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अपने भरोसे से ही किसी भी क्रिया की शुरुआत होती है। तो आस्तिकता की शुरुआत भी हमारे अपने से ही होती है। अपने से ही होती है। हाँ, तो पहले आस्तिकता को हम यहाँ 3 शब्दों में विभाजित करते हैं। ध्यान से सुनना। अस्थि, आस्तिक और आस्तिकता। अस्थि संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है, अर्थात जिसकी सर्वत्र सत्ता है। परमात्मा की सर्वत्र सत्ता है, इसलिए परमात्मा ही अस्थि के रूप में कहा जा सकता है। अस्थि से ही आस्तिक शब्द बना हुआ है। इसका अर्थ होता है जो उस परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करता हो, का वही आस्तिक है। जो ये समझता है कि ये संपूर्ण परमात्मा है और उसी का ब्रह्मांड पर शासन है, उसी के द्वारा ये ऋतुएं संचालित हो रही हैं, उसी के द्वारा ग्रह नक्षत्र संचालित हो रहे हैं, और वही हम आपको देख रहा है, हमारे आपके कर्मों को देख रहा है, और कर्मों के देखने वाला ही नहीं, कर्मों को फल प्रदान करने वाला है। जिसके हृदय में ये बात दृढ़ है, कहा वही वह आस्तिक है। क्योंकि अगर वो अपने हृदय में ये ईश्वर को मानेगा कि ईश्वर कर्म के फल को प्रदान करने वाला है, तो वो उसका हृदय आस्तिक होगा और कभी भी वो बुरे कर्मों की तरफ अग्रसर नहीं हो सकता है। इसलिए आस्तिक का अर्थ होता है ईश्वर को मानने वाला। और आस्तिक का भाव जिस हृदय में हो, जिस मन में हो, जिस प्राणी में हो, आस्तिक का गुण जिसमें हो, उसे आस्तिकता कहते हैं। सही बात है। ठीक है ना। आस्तिकता प्राणी को के लिए बहुत जरूरी है। आस्तिकता प्राणी की हर जगह रक्षा करता है। आज समाज में अगर परिवार में देखें तो इतना बिखराव जो दिखाई दे रहा है। बेटा बाप का कहना नहीं मानता, बाप बेटे का कहना नहीं मानता, माँ नहीं मानती है, यहाँ तक कि एक दूसरे का कहते हैं परिवार में रह रहे हैं लेकिन मेल नहीं है। कहा इन सभी के जड़ों में क्या हो गया? कहा इसीलिए इन सभी की जड़ों में नास्तिकता का प्रचार हो गया। हाँ, सही बात है। समाज जो बिखर रहा है, जो परिवार बिखर रहा है, जो व्यक्ति भी बिखर रहा है, वो क्यों बिखर रहा है? नास्तिकता के कारण। अगर हृदय में आस्तिकता है तो आस्तिकता हृदय में है तो वो अपने पिता के प्रति भी कर्तव्यशील होगा, अपने माता के प्रति भी जिम्मेदार होगा, अपने परिवार के प्रति भी जिम्मेदार होगा, नात रिश्तेदार के प्रति भी जिम्मेदार होगा, समाज के प्रति जिम्मेदार होगा, गांव के प्रति जिम्मेदार होगा, राष्ट्र के प्रति भी वो जिम्मेदार होगा। अपना कर्तव्य समझे।